क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है? क्या जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव से सबक लेकर ये वक्फ बिल संशोधन बिल का लोकसभा में समर्थन किया है? दोस्तों, ये कुछ सवाल है जिन पर राजनीति के जानकार विचार कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने जेडीयू को वोट किया होता तो शायद हो सकता था कि जेडीयू वक्फ बिल पर संसद में समर्थन नहीं करती। तो क्या 2020 में 43 सीटें मिलना ही जेडीयू की नई रणनीति अपनाने का कारण तो नहीं? वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो गया। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने वक्फ बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया। इससे पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। इस बिल को समर्थन देने से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इस मुद्दे पर सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ मुस्लिम नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसके बाद पार्टी नेता मोहम्मद नवाज मालिक ने भी पार्टी छोड़ दी। नवाज मलिक जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि वो पार्टी द्वारा वक्फ बिल को समर्थन दिए जाने से नाराज है। वक्फ पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया। ऐसे में इमारते शरिया के नाजिम मुफ्ती मोहम्मद शहदूर रहमान कासमी ने वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख को लेकर कहा कि हम इस बिल के खिलाफ है। ये बिल शरीयत के खिलाफ है। इससे हमारी जमीनों को लोग हड़प लेंगे। अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ है तो हम नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। अब मुसलमान तय करेंगे कि इसके खिलाफ आगे क्या किया जाए। बता दें कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने डटकर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के दबाव के बावजूद सरकार का साथ दिया है। कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की दलील तक को नीतीश कुमार की पार्टी ने खारिज किया। अब पार्टी के मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी जेडीयू को धोखेबाज कहकर सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो धर्मनिरपेक्षता की दलील देकर 2014 में मोदी के दिल्ली पहुंचने से पहले एनडीए से अलग हुए, जो हिंदू राष्ट्र की बात पर संविधान की दलील देते रहे, उन नीतीश कुमार की पार्टी ने खुलकर साथ वक्फ संशोधन बिल पर संसद में सरकार का दिया। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार का वक्फ बिल के समर्थन में पार्टी को खड़ा करना बैकफायर बिहार चुनाव में मुस्लिम वोट पर कर सकता है? मुस्लिम के हित में और विरोध का कटघरा खड़ा करके जब नीतीश कुमार की पार्टी को विरोधी दल और मुस्लिम संगठन घेर रहे हैं, तब संसद में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि मुस्लिमों के लिए जो जेडीयू ने किया वो ना तो कांग्रेस कर पाई ना आरजेडी। संजय झा ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा कि बिल पास होने से गरीब मुस्लिमों का फायदा ही होगा और पसमानदा वोटर जेडीयू के साथ रहेगा। बता दें कि नीतीश कुमार वो नेता है जो सियासत में बदलता मौसम सबसे पहले भांपकर खुद पलटते रहते हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर उस नुकसान को नहीं समझ पाए हैं जो विपक्ष जता रहा है, या फिर विपक्ष जिस मुस्लिम वोट के घाटे की बात जेडीयू के लिए कर रहा है उससे नुकसान का पैमाना आंक कर ही नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, या फिर एनडीए के साथ अब हमेशा जुड़कर सियासत की बात करने वाले नीतीश कुमार मान चुके हैं कि मुस्लिम वोट का फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सियासत को समझना है तो पहले नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट का गणित जानना होगा, जो कहता है कि 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार से गठबंधन को चुनाव में मिलता आया है। अब देखना होगा कि 2025 में नीतीश कुमार के इस फैसले का क्या असर पड़ता है। क्या नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट समर्थन करेगी या नहीं करेगी, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।